उतरा है और विश्वेश्वरैया भवन के पास छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग है कि अस्थायी संविदा कर्मचारी को वेटेज वाला जो काला कानून है वो हटे। हमारे संवाददाता सदन की मौके से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी पटना में एक बार फिर से अभ्यर्थियों का हुजूम जो है सड़कों पर उतर गया है। विश्वेश्वरैया भवन, जहां से तमाम जो विकास के काम होते हैं उसी भवन के आगे जो है अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको राजधानी पटना की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से स्टॉप रेशियो ऑफ एक्सपीरियंसमेंट एज इन बीपीएससी ये एग्जाम। देखिए यहाँ पे सौरभ छात्र नेता पसीना से लिख रहे हैं, हम सफलता की कहानी, तुम 133 अंक की खैरात बांटकर कर रहे हो मनमानी। यहाँ देखिए किस तरीके से नारेबाजी भी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। यहाँ पे बिल्कुल हमारी मांग है कि संविदा कर्मियों वाला जो काला कानून है, एक काला कानून हटे, क्योंकि कहीं न कहीं सरकार 1 साल में 5% और 5 साल में 25% का जो अंकों का छूट है वो देने का प्रयास कर रही है। यही कानून 2020 से पहले इंजीनियरिंग के छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ सभी बहालियों में और फिर धीरे धीरे सभी बहालियों में वो लागू कर रही है। इस काला कानून को हटाने के लिए आज हम लोग पथ निर्माण विभाग विश्वेश्वरैया भवन आए हैं और धीरे धीरे सभी विभागों के द्वारा एक बड़े आंदोलन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। हमारा बस इतना मांग है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं, ठीक है, वो बार बार सेलेक्ट होते हैं और डिपार्टमेंट चेंज करते हैं, ठीक है, तो उनको जो वेटेज मिलता है उसका रीयूज खत्म होना चाहिए। जब वो एक बार सेलेक्ट हो गया फिर उनको वेटेज नहीं मिलना चाहिए, यानी रीयूज खत्म करना। हमारा बस इतना डिमांड है। हमारी मांग ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉय एक बार परमानेंट हो जाते हैं, उसको वेटेज 400 में से 133 नंबर का वेटेज मिल रहा है, तो वो एक बार नहीं 10 बार भी लाभ उठाते हैं डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए। जैसे बीपीएससी सहायक अभियंता बहाली में 10 डिपार्टमेंट 10 से 11 डिपार्टमेंट है, तो वो क्या करते हैं, एक बार परमानेंट हो गए, उसको वेटेज का लाभ 133 नंबर मिल गया, फिर भी वो वेटेज डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए दोबारा फॉर्म भरते हैं और सीट बर्बाद करते हैं। इससे हम लोग का फ्रेशर अभ्यर्थी का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर 300 नंबर लाने पर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वाला 196 नंबर ला के सिलेक्शन ले रहा है। यही हम लोग की मांगे ये है कि रूज को कम से कम समाप्त कर दिया जाए। क्या कुछ मांगे हैं और इतनी कड़ाके की ठंड है, आप लोग सभी अभ्यर्थी आज विश्वेश्वरैया भवन जहां से विकास के कार्य होते हैं उसके सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आप लोग हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर के एस्पिरेंट्स है, एग्जाम दिए हुए हैं, जिसमें संविदा कर्मी जो बिहार सरकार में संविदा पका उनको एक्स्ट्रा 133 नंबर का वेटेज दिया जा रहा है। ठीक है, वेटेज दे देना है, लेकिन फिर बार बार दिया जा रहा है और जितनी वैकेंसी निकल रहे हैं उतनी में इन लोगों को बार बार वेटेज दे के और हम लोगों को बेरोजगार कर दे रहे हैं। उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हो जा रहा है उस मार्क्स के आधार पर। हम लोग बेरोजगार रहे हैं, इसी को लेकर हम लोग आए हुए हैं ताकि रीयूज बार बार जो दे रहे हैं उसको बंद करिए। देखिए तमाम अभ्यर्थी जो हैं आज राजधानी पटना की सड़कों पर उतरे हुए हैं और सीधे अपनी मांग को लेकर किस तरीके से देखिए यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं और पसीने से लिख रहे हैं, हम सफलता की कहानी, तुम 133 वाले को दे रहे हो वेटेज। पहले से अस्थायी कर्मचारी को हटाने की बात कर रहे हैं और बीपीएससी एई भर्ती में पहले से चयनित अभियंताओं यानी इंजीनियरिंग को बार बार वेटेज देना बंद करो। ये तमाम मांगे हैं। फ्रेशर अभियंताओं को न्याय दो, रेस्क्यू ऑफ वेटेज तुरंत बंद करो। ये 400 मार्क्स को एग्जाम में 133 मार्क्स का वेटेज देना बंद करो। ये तमाम बातें यहाँ पर लिखी गई। नीतीश कुमार की तस्वीर है और वो तमाम बातें इसमें ये भी लिखी गई है कि बीपीएससी जवाब दो, आरसीटी जवाब दो, गेट जवाब दो। ये तमाम बात जो है इस पोस्टर में लिखा गया है और सीधे तौर पर ये सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप भी अभ्यर्थियों ने लगाने का कोशिश किया और सीधे तौर पर इस वेटेज को वेटेज जो दी जा रही है जो इस वैकेंसी में उसे बंद करने की मांग कर रहे हैं और सरकार को जो है जल्द से जल्द इसके ऊपर फैसले सुनाने की बात कर रहे हैं। और इंजीनियरिंग के सभी अभ्यर्थी हैं विश्वेश्वरैया भवन के सामने जो है ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग को लेकर सड़क पर इस कड़ाके की ठंड में डटे हुए हैं। सहयोगी नीलमणि के साथ पटना से लाइव टाइम्स के लिए मैं सदन सिंह। तो खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी।